अस्सलाम वालेकुम। अब आपका जो 235 सीआरपीसी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग फील्ड के अंदर देखेंगे, कोर्ट्स में देखेंगे, तो ये वो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला सेक्शन है। रीज़न उसकी कोर्ट्स नहीं है, रीज़न उसकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कोर्ट का काम डिसीजन करना है, कोर्ट के आगे मटेरियल प्लेस किया जाता है, जैसा मटेरियल प्लेस किया जाता है कोर्ट ट्राई कर लेती है और उसके बाद डिसाइड कर देती है बिलीवेबल है कि डिसबिलीव किया जाता है। अब अगर किसी ने अल्टरनेट चार्ज करवाना हो तो ये प्रोसिक्यूशन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता लगा कौन सा ऑफेंस है, ये दो टाइप की एविडेंस है, लिहाजा कोर्ट इसको अल्टरनेटिवली चार्ज कर ले। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अगर एक एक्यूज ने 3 ऑफेंसेस सिमिलर काइंड के किए हैं लेकिन डिफरेंट लोगों के साथ भी किया, तो कितना टाइम सेविंग काम है कि आप एक साल के अंदर वाली ट्रांजैक्शंस को एक ही ट्रायल में कंक्लूड करके फैसला कर दें। लेकिन चूंकि सिस्टमेटिक नहीं है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन मिलके ये रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने रखें, ये उनका काम है कि ये इस बंदे ने 3 ऑफेंसेस एक साल के अंदर किए हैं, लिहाजा हम इसको इकट्ठा ट्राई करवाएंगे। लेकिन इसका हिसाब ही शायद मौजूद नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे ये रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें आपको कम नज़र आती हैं। लेकिन 235 सीआरपीसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये डेली आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको सैंपल चार्ज भी दिया, सैंपल चार्ज के अंदर आप देखेंगे एक वकूआ कई एक्ट्स हो रहे हैं, इंजरीज कॉज की जा रही हैं, ट्रेस पास हो रहा है और उसके अलावा मुख्तलिफ ज़रबें लग रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको पार्ट 1 अगर आप पढ़ेंगे 235 का तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हैं। अब हर एक्ट जो है वो इस सेम ट्रांजैक्शन के अंदर अलग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। लाइक आप 337A1 से ऊपर देखेंगे, 337F1 से ऊपर देखेंगे, आपको नज़र आएगा हर इंजरी जो है वो अलग ऑफेंस है। एक शख्स है, उसने किसी के नाक पे मुक्का मारा, दिस इज़ वन ऑफेंस। उसने उसी शख्स के गाल पे स्टिक मार दी, दिस इज़ अनदर ऑफेंस। उसने उसका सर फाड़ दिया, दिस इज़ अनदर ऑफेंस। उसने उसकी बाजू के ऊपर चोट लगा दी, दिस इज़ अनदर ऑफेंस। सो है क्या, ट्रांजैक्शन सेम है, लड़ाई हो रही है और उसके अंदर मुख्तलिफ ज़रबात लगाई जा रही हैं। हर ज़रब जो है वो अलग अलग एक्ट है और अलग अलग ऑफेंस है, बट पार्ट ऑफ द सेम अकरेंस है, सेम ट्रांजैक्शन है। इसी तरह फ़र्ज़ करें इसी वकूए में वो उन्होंने इनके घर घुस के भी इनको मारा, तो इट मीन्स कि उन्होंने ट्रेस पास भी किया, तो 452 भी आएगा। फिर एक शख्स था, उसने पास खड़े होकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी, 337S2 भी आएगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स के जब एक ट्रांजैक्शन में डिफरेंट एक्ट जो है वो डिफरेंट ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हों, तो उस वक़्त 235 सीआरपीसी सब क्लास 1 ये कहता है कि आप हर उस एक्ट को एक ही चार्ज में ट्राई कर लें तो ठीक है। याद रखना है कि 233 के अंदर क्या था कि 234, 35, 36 और 39 की जो सिचुएशंस हैं उसके अलावा मुलजिम को अलग अलग ट्राई करना है, लेकिन इन सूरतों में इकट्ठा ट्राई करना है। सो दिस इज सिचुएशन नंबर 1। नंबर 2 में वो आपको कहता है, जो इसी 235 में वो कहता है अगर एक ही ऑफेंस दो डिफरेंट जगह पे डिफाइंड है तो आप दोनों में ही चार्ज कर दें। इसकी मिसाल है, जैसे आप देखेंगे कि आपका जो धमकियां देना है, ये 506 के अंदर भी आप देख लें कि 506 में धमकियों की भी 2 फॉर्म है। एक है जब कोई वेपन या क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसी वेपन की बुनियाद पे हो या एक सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो। इसी तरह आप देखेंगे किसी को टेलीफोन पे धमकी देना किसी किस्म की, वो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर भी 25D के नाम से जुर्म है। तो अब ये ऑफेंसेस डिफाइंड अलग अलग जगह पे हैं लेकिन नेचर इनकी सब की एक है। तो वो कहता है आप सब में चार्ज कर दें, एट द टाइम ऑफ डिसीजन देखा जाएगा कि एक्चुअली उस पर प्रूव किया हुआ है। फिर आपका जो तीसरा पार्ट है वो कहता है कि एक्ट जो है वो एक
ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन जिस वक्त आप उसको कंबाइन करें और वो अलग जुर्म हो जाए तो उस सूरत के अंदर वो कहता है कि दोनों के अंदर ट्राई भी कर दें और बेशक कन्विक्ट भी कर दें। इसकी मिसालें जो हैं वो इलस्ट्रेशंस में आप खुद देख लीजिएगा। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी रिटेन करना, ये ऑफेंस है 411 पीपीसी में। अब ये क्या है, सिर्फ रिटेंशन है। लेकिन अगर आप इसको रिटेन के बाद इंटेंशनली और नोइंगली कहीं जाके कुएं के अंदर या किसी और जगह के अंदर कंसील कर दें तो डेट इज अनदर ऑफेंस जो कि 414 पीपीसी में है। तो अब यहाँ पे ये कहता है, एक तो उसने रिटेन किया, रिटेन करने के बाद उसके उसी एक्ट ने कंसील करने, पहला एक्ट कौन सा है, उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिटेन की हुई है और उसके बाद वो क्या एक्ट कर रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी रिटेन करने के बाद उसको वो कंसील भी कर रहा है। तो इस सूरत में वो कहता है ये अलग अलग जगह दोनों ऑफेंसेस डिक्लेयर हैं, आप उसको फिर 411 में भी ट्राई करें, 414 पीपीसी में भी ट्राई करें और दोनों साबित होता है तो बेशक आप दोनों के अंदर जो है उसको कन्विक्ट कर दें। इसी तरह जैसे किसी को इंटाइस अवे करके ले जाना और इंटाइस अवे बरगला के ले जाना इज़ अनदर ऑफेंस। वहाँ पे जाके आप उसके साथ जो है कोई एडल्ट्री कमिट करते हैं, डेट इज़ अनदर ऑफेंस। तो आप जिस वक्त उसने पहला ऑफेंस किया क्या कि उसने किसी को इंटाइस अवे किया, डेट इज़ ऑफेंस, और उसकी कॉन्सिक्वेंस में उसने जाके एडल्ट्री भी कमिट की, डेट इज़ अनदर ऑफेंस। तो ये कहता है कि आप जब कंबाइन इफेक्ट में कोई और ऑफेंस बन जाएगा, आप दोनों में बेशक ट्राई करें और दोनों में कन्विक्ट कर दें। तो ये आपका टोटल जो है 235 सीआरपीसी है, जो कि आपको बेसिक जो प्रिंसिपल है ऑफ द जॉइंट चार्ज कि जहाँ जहाँ पे आपको डिफरेंट हेड्स के अंदर एक ही अक्रेंस के अंदर डिफरेंट हेड्स बना के जिस वक्त आपने एक्यूज को ट्राई करना है तो 235 वो फैसिलिटेशन दे रहा है, जिसके अंदर हर तरह का इंग्रेडिएंट मौजूद है कि किस सूरत में आपने मोर हेड्स के अंदर चार्ज कैसे करना।